जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत जोश जुनून में कर रहे होंगे। तो भाई साहब, अब कुछ दिन बचा है एग्जाम में, तो आप लोग ताबड़तोड़ जी जान एक लगा दीजिए आप, क्योंकि अंत भला तो सब भला। पहले क्या कि उसको भुला जाइए, लेकिन अंत में यदि मेहनत कर दीजिएगा ना, पक्का है बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्लियर है? इसलिए अभी जो समय बचा है 20 दिन, उसमें जबरदस्त मेहनत का जरूरत है। यही मेहनत आपका रंग लाएगा एग्जाम में। ठीक है? तो अभी कृपया मेहनत करने से कतराइए नहीं। जितना हो सके संभव फुल टाइम तैयारी पर दीजिए, क्योंकि अब तैयारी में ज्यादा दिन तो करना नहीं है, मात्र 20 दिन 20 डेज। उसके बाद आप जो कीजिए, ना हम कहेंगे ना आपके गार्जियन कहेंगे। तो फिलहाल कृपया जो समय बचा है उसका भरपूर यूज कर लीजिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वो रिटर्निंग नहीं आता है जीवन में। इसलिए भरपूर यूज कीजिए समय का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज 3D में 3D का लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न। और ऐसा प्रश्न है जो कि 4 फरवरी को आने वाला प्रश्न है। क्लियर है? तो हम आपके लिए बहुत सोच समझकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा उसका प्रैक्टिस कम से कम 10 बार जरूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। ये आप नोट कर लीजिए। जो बच्चा सिर्फ क्लास पढ़ा होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, उस बच्चा से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चा क्लास पढ़ा होगा, क्लास किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा, गारंटी है यहां भी उसको समझ में आएगा। अभी जो बताएंगे यहां पर भी समझ में आएगा। और इसको यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से जानते हैं क्या आता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा ना, तो एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से हो जाएगा। और यदि एग्जाम में आप टाइम को मैनेजमेंट कर लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बहुत सा बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन तो बनाता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो उसका स्पीड तो हाथ का रहेगा नहीं, और जब स्पीड नहीं रहेगा तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। और टाइम जब मैनेज नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित छूटेगा। इसलिए सारे बातों का निचोड़ यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और 4 फरवरी को यही सब क्वेश्चन आएगा। जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो कृपया करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न को आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। क्लियर है? और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? तो आइए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। कह रहा है, कोई सरल रेखा x तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ तो कितना कोण बनाएगी? ठीक है? तो कह रहा है भाई साहब कि यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, और y अक्ष के धन दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जेड अक्ष के धन दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये बता दीजिए।
तो आपको थ्योरी में पढ़ाए थे, क्या चीज पढ़ाए थे? थ्योरी में, कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष की धन दिशा से बीटा कोण बनाता है, जेड अक्ष की धन दिशा से गामा कोण बनाता है, तो उस रेखा की जो दिक् कोज्या होता है, क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। बताए थे, बोलिए बोलिए बोलिए। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से जितना कोण बनाएगा, वाई अक्ष से जितना कोण बनाएगा और जेड अक्ष से जितना कोण बनाएगा, उसमें कॉस लगा लगा देंगे, वही आपका दिक् कोज्या हो जाएगा। और यदि किसी रेखा का दिक् कोज्या पता हो गया तो आपको रिलेशन बताए थे ना, दिक् कोज्या में रिलेशन क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 बताए थे। तो पूछ क्या रहा है भाई कि जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा रेखा। तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा रेखा है वो एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बनाता है? अल्फा कोण बनाता है। माना रेखा जेड अक्ष की धन दिशा के साथ, जेड अक्ष की धन दिशा के साथ अल्फा कोण बनाती है। कितना कोण हुआ? अल्फा कोण बनाती है। अल्फा कोण बनाती है। कोई बच्चा कहेगा कि सर थ्योरी में क्या पढ़ाए थे आप कि कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाती है, जेड अक्ष से गामा कोण। तो थ्योरी में तो लिखाए थे जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो आप यहां मान लीजिए जेड अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो भाई साहब आप कोण को कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। तो चूंकि एक्स अक्ष के साथ कोण दिया गया है 45 डिग्री, वाई अक्ष के साथ कोण दिया गया है 60 डिग्री, जेड अक्ष के साथ नहीं दिया गया, यही पूछा जा रहा है। तो हम अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फा मान लिया कि भाई जेड अक्ष के साथ जो रेखा है वो अल्फा का कोण बनाती है। तो बता, इसलिए दिक् कोज्या, इसलिए रेखा का दिक् कोज्या, इसलिए रेखा की दिक् कोज्या, दिक् को जया क्या होगा बउआ? कितना कोण बनाता है? 45 डिग्री, यानी कॉस 45 ना, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस अल्फा। रेखा का दिक् कोज्या हो जाएगा। रेखा का दिक् कोज्या कितना होगा? कॉस 45, कॉस 60, कॉस अल्फा। आपको बताए थे कि जितना कोई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से जितना कोण बनाएगी उसमें कॉस लगा लगा के बोलेंगे, वही मेरा उस रेखा का दिक् कोज्या होगा। तो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण, जेड अक्ष के साथ अल्फा का कोण। तो देखो 45, 60 अल्फा में कॉस लगा दिए, यही मेरा क्या होगा? दिक् कोज्या। अब आपको रिलेशन हम पढ़ाए थे बउआ कि चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा पढ़ाए थे बउआ, कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या पढ़ाए थे? 1 पढ़ाए थे ना? बोलो बोलो बोलो। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 45, कॉस अल्फा की जगह ये काम करेगा ना। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखो, इसके हिसाब से फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बउआ? कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 पढ़ाए थे ना। और बोले थे ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। बोलिए बोलिए बोलिए। तो कॉस अल्फा की जगह क्या है? कॉस 45, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। कॉस बीटा की जगह क्या है? कॉस 60, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। कॉस गामा की जगह क्या है? कॉस अल्फा बराबर 1। तो कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर है तो क्या देंगे? स्क्वायर, प्लस कितना बउआ? कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो ये बताओ कितना हो गया? 1/2 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा ना, प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4।
प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हुआ, ये सॉरी अल्फा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1। तो ये बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 -1/2 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा। तो बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा, बार बार गामा लिखा रहा है ना, क्योंकि गामा ही मानते थे ना कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 - 2 - 1 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो, 4 में से 3 घटेगा 1/4। तो कॉस स्क्वायर कितना बहुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/4 आ गया। तो कॉस अल्फा बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। बताओ तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। अल्फा बराबर क्या, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। बोलिए ये 2 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 क्वेश्चन किसका मान होता है, 60 डिग्री का ना, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि अल्फा को क्या माने थे, जेड अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण, यानी जेड अक्ष के धन दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x, y और z अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः 3, 4 और 5 है। सुनो, आपको पढ़ाए थे भाई साहब 3D में कि यदि कोई समतल x अक्ष के साथ a अंतःखंड काटती है, y अक्ष के साथ b अंतःखंड काटती है, z अक्ष के साथ c अंतःखंड काटती है, तो उस समतल का समीकरण क्या बताए थे, x/a + y/b + z/c, और इसको बोलते हैं अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, बोलिए बोलिए बोलिए। पढ़ाए थे कि यदि कोई रेखा x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है, z अक्ष पर c अंतःखंड काटती है, तो उस समतल का समीकरण क्या पढ़ाए थे बबुआ, बताओ, x/a + y/b + z/c बराबर 1 पढ़ाए थे। बोलो बोलो बोलो। ये अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है। x अक्ष पर जितना अंतःखंड काटता है ना, x के नीचे उतना लिखाता है। तो थ्योरी में पढ़ाए थे कि x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है तो x के नीचे है, y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है तो y के नीचे b है, z अक्ष पर c अंतःखंड काटती है तो z के नीचे c है, अब बराबर 1। ये थ्योरी पढ़ाया गया था। बोलिए बोलिए बोलिए। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि मेरा समतल x अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है, z अक्ष पर 4 अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर 4 अंतःखंड काटती है, और z अक्ष पर -5 अंतःखंड काटती है, तो उस समतल का समीकरण बता दीजिए। ठीक है, तो बताओ, लिखेंगे क्या क्या क्या। चूंकि समतल x, y तथा z, या समतल के द्वारा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समतल के द्वारा। चूंकि समतल के द्वारा x, y तथा z अक्षों पर काटे गए अंतःखंड बताओ कितना है बहुआ, 3, 4 - 5। तो समतल का समीकरण होगा, तो समतल का समीकरण होगा। बोलो 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 बोलो। तो टेक्निक क्या बताए थे, x अक्ष पर जितना अंतःखंड काटेगा x के नीचे उतना लिखेंगे। तो x अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है तो x/3 हो जाएगा, जोड़
बाई अक्ष पर जितना अंतःखंड काटेगा, बाई के नीचे उतना लिखेंगे। तो बाई अक्ष पर 4 अंतःखंड काटा है तो बाई बटा 4 हो जाएगा। जोड़ जेड अक्ष पर जितना अंतःखंड काटेगा जेड के नीचे उतना लिखेंगे। तो जेड अक्ष पर -5 अंतःखंड काटा है तो जेड बटा -5 बराबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? तो मेरा समतल का समीकरण निकल चुका है। यदि इसको सोल्व कर दीजिएगा, इसको सोल्व भी कर दीजिए। आइए, लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे तो कर दो। तो 5, 4, 3 का लघुत्तम 60 हो जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा बताओ? 5 और 3 का एलसीएम 60, 5 का 20 दिया 60, तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा 15 ये आ जाएगा -12z ना, -12z बराबर कितना हुआ 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 20x प्लस 15y माइनस 12z बराबर 60, इन्हें गुना होगा तो 60 हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइज 20x प्लस 15y माइनस 12z प्लस 60 इन्हें आएगा तो -60 बराबर 0, यही हो जाएगा समतल का समीकरण। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फेन एकदम सेम क्वेश्चन है। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्ष पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटती है। एकदम सेम क्वेश्चन है, जो भी बताए x बटा 2 प्लस y बटा 3 प्लस z बटा 4 को सोल्व कर दीजिएगा, एकदम सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो आप आशा है बना लीजिएगा, एकदम सेम तो है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इधर कह रहा है P का मान ज्ञात करें जिसके रेखा इतना और इतना परस्पर लंब है। भाई साहब 2 रेखा दिया है। क्या दिया? 2 रेखा परस्पर लंबवत है, तो P का मान पूछ रहा है। एक रेखा ये दिया है, दूसरा रेखा ये दिया है, और दोनों रेखा परस्पर क्या लंबवत है, तो P का मान पूछ रहा है। तो सुनो, पहले हम क्या करेंगे कि दोनों रेखा को अपने अपने रूप में बनाएंगे। पहले क्या करेंगे कि दोनों रेखा को अपने अपने रूप में, अपने अपने फॉर्म में देखेंगे है कि नहीं। यदि है तो ठीक है, और न है तब बनाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला रेखा क्या है बउआ? पहला रेखा मेरा ये है। क्या है पहला रेखा भाई? x -1 बटा 2 बराबर y -2 बटा 3 बराबर z प्लस 17 बटा p। ये आपका पहला रेखा है। ठीक है, तो ये अपने फॉर्म में है कि नहीं। देखो कहूं क्या होता है ना कि रेखा अपने फॉर्म में नहीं होता है, उसके कारण रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। यदि डायरेक्ट आप सोल्व कर देते हैं तो कहूं ऐसा होता है कि डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, वो यदि फॉर्म नहीं है तो कहूं तो बिना फॉर्मों में है तो रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कहूं ऐसा भी होगा कि बिना फॉर्म में है तब आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? बात को समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं ये कि कहूं रेखा फॉर्म में नहीं है फिर भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहूं ऐसा भी होगा कि रेखा फॉर्म में नहीं है, उसके कारण रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं कि हमको कभी भी प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आप रेखा के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो। रिजल्ट पर फर्क पड़े चाहे ना पड़े वो क्वेश्चन जानेगा। लेकिन हमर जो काम है कि रेखा को अपने फॉर्म में लाना, पहले ला दो। तो देखो रेखा का फॉर्म कैसा होता है, सुनो। रेखा का फॉर्म कैसा होता है जो सुनो, लिखाए थे ऐसा x -x1 बट्टा a बराबर y -y1 बट्टा b बराबर z -z1 बट्टा c, ऐसे लिखाए थे। रेखा का जो समीकरण लिखाए थे कि यदि कोई रेखा एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है और उस रेखा का दिक् अनुपात ABC होता है तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है बउआ? x -x1 बट्टा a बराबर y -y1 बट्टा b बराबर z -z1 बट्टा c। बताए थे? बोली।
तो रेखा का जो फॉर्म होता है ना, वो बिचवा में सब में माइनस होना चाहिए। बिचवा में सब में क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं। हमेशा हमेशा माइनस ही होना चाहिए। बिचवा में तीनों के पास क्या होना चाहिए? माइनस। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो देखो माइनस तीनों के पास होना चाहिए। तेजा तो माइनस है, एजा ही माइनस है, लेकिन एजा माइनस नहीं है, तो ये फॉर्म से गड़बड़ाल है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। तो ये प्लस है, लेकिन होना चाहिए क्या? माइनस। तो ये प्लस को हम क्या करेंगे? माइनस बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, जो सुनो। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस x1 बट्टा 2 बराबर y माइनस 2 बट्टा 3 बराबर z माइनस ऑफ -17 बट्टा p। लिख सकते हैं इसे। बोलो बोलो बोलो, बोलिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, +17 को माइनस ऑफ -17 लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस फिर +17 हो जाएगा ना। इससे क्या हुआ कि मेरा बीच में माइनस था, बीच में माइनस मेरा पड़ गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? x के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, y के बगल में भी कुछ नहीं होना चाहिए, z के बगल में भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो x के बगल में कुछ नहीं है, y के बगल में भी कुछ नहीं, z के बगल में भी कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा, जानते हैं कि x के बगल में x के जगह 2f लिख देगा, यहां रहता है x की जगह 2x, यहां रहता 3y, इस तरह से। लेकिन होना चाहिए कुछ भी नहीं। तो यहां तो इत्तेफाक से x y z के बगल में कुछ नहीं है। तो ये मेरा रेखा कंप्लीट फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगला आइए, दूसरा रेखा का समीकरण। दूसरा रेखा का समीकरण दूसरा रेखा मेरा क्या है बउआ? दूसरा रेखा देखो यह है, x + 4 बटा 2 बराबर y + 9 बटा 2 बराबर z - 1 बटा 2। ठीक है, दूसरा रेखा मेरा ये है। तो बताओ रेखा अपने फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में सब में माइनस होना चाहिए, लेकिन दोनों में प्लस है, तो उसको माइनस से हम कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x + 4 को माइनस ऑफ -4 लिख सकते हैं, बट्टा कितना बउआ? 2 बराबर y + 9 को y माइनस ऑफ -9 लिख सकते हैं, बट्टा कितना बउआ? 2 बराबर, ये तो सही है, z - 1 बट्टा 2। अब मेरा रेखा कंप्लीट फॉर्म में बन गया। बोला क्या है? चूंकि दोनों रेखा परस्पर लंबवत है। दोनों रेखा परस्पर क्या है? लंबवत है। तो दो रेखा जब परस्पर लंबवत होता है तो उसके लिए कंडीशन लिखाए थे क्या? यदि पहला रेखा का दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, पहला रेखा का दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात a2 b2 c2 है, तो दोनों रेखा परस्पर लंबवत होगा। कब? जब a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बराबर 0 होगा। तो बोलिए बोलिए बोलिए, बोले थे। तो सुनो, तो पहला रेखा का दिक् अनुपात क्या? 2 3 p। दिक् अनुपात किसको कहते हैं? जो नीचे में रहता है ना, उसको दिक् अनुपात बोलते हैं। जो बटवा में होता है उसको दिक् अनुपात बोलते हैं। तो पहला रेखा का दिक् अनुपात है 2 3 p, यानी a1 कहलाएगा, b1 कहलाएगा, c1 कहलाएगा। और दूसरा रेखा का दिक् अनुपात क्या है? 2 2 2, a2 कहलाएगा, b2 कहलाएगा, c2 कहलाएगा। लिखेंगे पहला रेखा का दिक् अनुपात, 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 पहला रेखा का कौची बहुआ? दिक् अनुपात। पहला रेखा का दिक् अनुपात कितना है? बोलो। 2 3 और p न। ठीक है, इसको क्या नाम दीजिएगा? इसका नाम दीजिएगा a1 b1 और c1। ये a1 b1 c1 हो गया। दूसरा रेखा का दिक् अनुपात, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात, बोलो बोलो। 2 2 2 न, 2 2 2, ये क्या कहलाएगा बउआ? ये a2 b2 और c2 कहलाएगा ना। चूंकि दोनों रेखा लंबवत है, चूंकि दोनों रेखा क्या है? लंबवत। चूंकि दोनों रेखा लंबवत है, दोनों रेखा क्या है? लंबवत है।
इसलिए क्या कंडीशन होता है, A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बराबर 0 होता है ना। दोनों रेखा लंबवत है तो लंबवत का क्या कंडीशन होता है, A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बराबर 0 होता है। तो बता बउआ A1 का मान दे दो, A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 गुना A2 का मान कितना है, A2 का मान भी 2 है, जोड़ B1 का मान कितना है बउआ, B1 का मान 3 है, B2 का मान भी 2 है, C1 का मान P है, C2 का मान 2 है, बराबर कितना 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो बताओ, इसको सोल्व कीजिएगा तो बताओ, इधर देखो, इधर सोल्व कर देते हैं। तो ये 4 और ये 10, तो ये 10 हो जाएगा ना, प्लस 2p बराबर 0। तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, -10। तो p बराबर कितना हो जाएगा, -5। यानी p का मान कितना होगा, -5 होगा। p का मान क्या होगा, -5। क्लियर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन जो है करा, मूल बिंदु से बिंदु ABC की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु ABC की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। मूल बिंदु मान लेते हैं मेरा ये है, जिसका नियामक है 0 0 0, ये मूल बिंदु हुआ। एक बिंदु दिया है जिसका नाम है ABC, एक बिंदु दिया है जिसका नियामक क्या ABC है। तब बोला है मूल बिंदु का नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। तो A से B की दूरी पूछा है, A से B की क्या पूछा है, दूरी। तो दूरी हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं, क्या होता है, रूट अंडर, बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जोड़ कितना हुआ, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये बताओ रूट अंडर x2 का मान कितना है जी, ये x1 y1 z1 कहलाएगा ना, ये x2 y2 z2 कहलाएगा। तो a माइनस x1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना है, b माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर जोड़ z2 कितना है, c माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बताओ रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 2 3 से गुजरती है और तल इतना के समानांतर है। कह रहा है कि एक ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस समतल के क्या है, समानांतर है, इस समतल के क्या है, समानांतर है और वह बिंदु 1 2 3 से गुजरती है। ठीक है। तो समतल जो है इसके समानांतर है, इस समतल के समानांतर है। तो बताओ जो हमको समतल निकालना है, उस समतल इस समतल का क्या है, समानांतर है। तो इस समतल के समानांतर कैसा समतल हो सकता है बताओ। तो तुमको बताए थे दो समतल समानांतर होता है कब, दो समतल समानांतर कब होता है, जब दोनों का x बराबर, दोनों का y बराबर, दोनों का z बराबर। बोलिए 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 बोलिए। ये कहां चल गया जी, जल्दी आ जाओ। चलिए आ गया। ठीक है। तो देखिए कहता है, आपको बताए थे थ्योरी में कि किसी समतल के समानांतर यदि समतल निकालना रहेगा, किसी समतल के समानांतर यदि समतल निकालना रहेगा, तो आपको बताए थे दोनों का x बराबर, दोनों का y बराबर, दोनों का z बराबर। यानी कि जो समतल मेरा दिया है और जो निकालना है समानांतर समतल, तो जितना समतल में x दिया है ना, जो समतल दिया है, जो समतल दिया है उसमें जितना x है जो लाना है उसमें भी उतने रहेगा, y उतने रहेगा, z उतने रहेगा। तो बताओ चुकी 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 समतल 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 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 0
चूंकि समतल इतना बराबर 0 के समानांतर, चूंकि समतल इतना के समानांतर समतल, समतल इतना के समानांतर समतल होगा। तो क्या होगा बउआ, इस समतल के समानांतर समतल क्या होगा, जितना x एकरा में है उतने x समानांतर में भी रहेगा, जितना y एकरा में है उतने y एकरो में रहेगा, जितना z एकरा में है उतने z एकरो में रहेगा। और अचर पद क्या बोले थे, कुछ भी हो सकता है, अचर पद कुछ भी हो सकता है। यहाँ 0 दिया है, यहाँ k भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बोलो बोलो बोलो, इस समतल के समानांतर समतल ही होगा, इस समतल के समानांतर समतल में नहीं होगा। समानांतर समतल लिखने का तरीका क्या बताए थे, जितना एक्स बाई जेड सेम रहना चाहिए, एक्स बाई जेड क्या होना चाहिए, सेम। अचर पद कुछ भी हो सकता है, तो एक्स बाई जेड देखो सेम है, अचर पद 0 की जगह के है। बोलो बोलो, अब समानांतर समतल निकल गया। अब ये जो समानांतर समतल जो है मेरा बिंदु 1 2 3 से गुजरता है, समानांतर समतल जो मेरा आया है उस समतल किस बिंदु से गुजरती है, 1 2 3 से। तो आपको बताए थे कि कोई समतल, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर किसी बिंदु से गुजरती है तो वो बिंदु उस ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या करती है, संतुष्ट करती है, सेटिस्फाइड करती है। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि x के जगह x नियामक रखेंगे, y के जगह y नियामक रखेंगे, z के जगह z नियामक रखेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, बोले थे। तो भाई साहेब चुकी 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 समानांतर समतल, समानांतर समतल, समानांतर समतल, समानांतर समतल 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर के बिंदु 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 1 2 3 से गुजरती है, से क्या करती है, गुजरती है, से गुजरती है, गुजरती है। ठीक है, तो बताओ इस समतल कोई बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x के जगह इसका x नियामक पड़ेगा, y के जगह y नियामक पड़ेगा, z के जगह z नियामक पड़ेगा। तो बताओ, इसलिए 3x, x का मान क्या है 1 जोड़ 4, y का मान 2 माइनस 5, z का मान 3 और बराबर कितना हुआ k, बराबर k। तो ये बताओ 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 माइनस 15 बराबर कितना k। तो -4 बराबर कितना होगा k, यानी k का मान कितना होगा -4, k का मान क्या होगा -4। इसलिए हमको पूछ क्या रहा था, समानांतर समतल, इसलिए समानांतर समतल, समानांतर समतल का समीकरण, समानांतर समतल का समीकरण। तो बताओ बताओ बताओ, समानांतर समतल का समीकरण ये था ना, 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर k का मान -4, इसको ही पट्टी कर दो। तो 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 4 नहीं आएगा, प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिक् संख्याओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि इतना इतना संरेख है। ठीक है, दिक् संख्या की सहायता से ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु क्या करना है, संरेख प्रूफ करना है। ठीक है, तो सुनो, 3 बिंदु को संरेख प्रूफ करना है तो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर। तो बताओ 3 बिंदु हैं, क्या है बउआ, 3 बिंदु हैं, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। इसका नियामक है 1 -1 3, इसका नियामक है 2 -4 और 5, इसका नियामक है 5 -13 और 11। इस बिंदु का नाम ए दे दो, इस बिंदु का नाम बी दे दो और इस बिंदु का नाम सी दे दो। अब कहता है तीनों बिंदु संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है, इस बात को सिद्ध करना है। लेकिन ड्यू टू
डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन से प्रूव करना है। ठीक है, तो सुनो, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दिक् अनुपात निकालते हैं। इसको दो रेखा पहले मान लेते हैं, एक रेखा ए बी, दूसरा रेखा बी सी। हम ए बी रेखा का दिक् अनुपात निकालते हैं। ठीक है, ए बी रेखा का दिक् अनुपात, रेखा ए बी का दिक् अनुपात पहले हम निकालते हैं। दिक् अनुपात तो बताओ, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का दिक् अनुपात कैसे निकलता है? अगला में से पिछला को घटाते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा, दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखा ए बी का दिक् अनुपात हम निकालते हैं। तो दो बिंदु का नियामक जब पता होता है तो उसका दिक् अनुपात निकालने का तरीका कैसे बताए थे बउआ? अगला में से पिछला घटाते हैं, लेकिन एक्स को घटाते हैं एक्स में, वाई को घटाते हैं वाई में, जेड में घटाते हैं जेड को, लेकिन अगला में पिछला घटाते हैं। तो एक्स में एक्स को हटाएंगे, इधर में तो अगला एक्स दो न हुआ हो, दो में घटाएंगे पिछला क्या है 1, अगला में पिछला को घटाएंगे, आगे वाला में पीछे वाला को घटाएंगे, लेकिन पहलका को पहलका में घटाएंगे, दूसरका में घटाएंगे, तीसरका को तीसरका घटाएंगे। तो देखो, पहलका में पहलका घटा दी, अगला से पिछला, बताओ -5 माइनस 1 होगा। बोलो। अगला ये हुआ -4, पिछला कौन हुआ माइनस, घटाएंगे, अगला कहता हूँ 5 -3। तो ये बताओ कितना आ गया? ये 1 आ गया ना, ये कितना आ गया बउआ? ये 1 आ गया। ये माइनस प्लस 1 -4 -3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2, तो 1 - 3 2 आ गया। ठीक है, ए बी रेखा का दिक् अनुपात आ गया। बोलो। अब बताओ, बीसी रेखा का दिक् अनुपात निकालो। किसका दिक् अनुपात? बीसी का, रेखा बीसी का दिक् अनुपात। रेखा बीसी का दिक् अनुपात निकालेंगे। बीसी का दिक् अनुपात, रेखा बीसी का दिक् अनुपात। तो बताओ, बीसी का निकालना, अगला में पिछला घटाओ, तो 5 - 2 हो जाएगा, ये -13 -4 हो जाएगा, ये 11 -5 हो जाएगा। तो ये बताओ, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये -+4 -13 -9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो बताओ, हम क्या करते हैं कि पहले ए बी समानांतर बीसी प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? पहले ए बी समानांतर बीसी प्रूव करते हैं। तो बताओ, चूंकि 1/3 बराबर -3/-9 बराबर 2/6, हम क्या करते हैं कि ए बी और बी सी को पहले समानांतर प्रूव करते हैं, पैरेलल, कि भाई ए बी रेखा और बी सी रेखा पैरेलल है, समानांतर है। तो दो रेखा का जब दिक् अनुपात पता होता है, तो दोनों रेखा पैरेलल, दोनों रेखा समानांतर कब होता है? जब उसका दिक् अनुपात समानुपाती होता है। जब दोनों रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है? समानुपाती, मतलब समान अनुपात में। तो पहला रेखा का दिक् अनुपात ये है, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात ये है। अब देखते हैं कि क्या दोनों रेखा का दिक् अनुपात समानुपाती है कि नहीं। समानुपाती यदि है, इसका मतलब वो समानांतर है। क्या है? समानांतर, पैरेलल है। तो हम दोनों का समानुपाती करते हैं, 1/3 चेक करते हैं पहले, 1/3 -3/-9 2/6। देखो समानुपाती किए, अब देखो तो क्या समानुपाती है। तो देखो ई माइनस से ई माइनस कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा, 2 तिया 6 कटेगा। तो 1/3 बराबर कितना हुआ? 1/3 बराबर कितना हुआ? 1/3। देखो समानुपाती है ना, बराबर हो ना गया, बराबर हो गया, इसका मतलब समानुपाती है। ए बी रेखा और बी सी रेखा क्या है? समानुपाती। तो लिखेंगे चूंकि
चूंकि AB रेखा और BC रेखा समानांतर है, समानुपाती हुआ ना, इसलिए AB रेखा BC रेखा क्या है, समानांतर है। चूंकि AB रेखा का दिक् अनुपात और BC रेखा का दिक् अनुपात समानुपाती लिख देंगे। चूंकि AB रेखा और BC रेखा का दिक् अनुपात समानुपाती है, समानुपाती है, इसलिए AB पैरेलल BC, AB पैरेलल क्या हो गया, BC। चूंकि AB रेखा और BC रेखा का दिक् अनुपात क्या है, समानुपाती है, इसलिए AB और BC क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो दो रेखा समानांतर हो गया, AB और BC क्या होगा, पैरेलल हो गया। तो देखो AB मान लीजिए ये है, BC मेरा ये है, मान लेते हैं BC ये है, BC ये है, तो AB BC पैरेलल हो गया। AB रेखा BC रेखा क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर है। तो दो रेखा जब समानांतर हो गया, तो सुनो, चूंकि B बिंदु यहां पे है, अब B बिंदु यहां भी है, दोनों में ये कॉमन पॉइंट है ना, दोनों में ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। B जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो चूंकि B दोनों में कॉमन है, ये कॉमन होगा, तो ये जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। चूंकि B कॉमन है, B यहां भी है, B यहां भी है, दोनों में B कॉमन है, तो B कॉमन कब होगा, कॉमन B एक कब होगा, जब ये जो है उठ के यहां पर आ जाएगा, यानी इधर हो जाएगा BC, ये BC इधर चल जाएगा, तो मेरा ABC क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पर हो जाएगा कि नहीं, बोलो 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 बोलो। चूंकि BC मेरा यहां पर जब शिफ्ट हो जाएगा, काहे कि B यहां भी था, B यहां भी था, B कॉमन है, इसलिए BC मेरा यहां क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो BC यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो ABC एक रेखा बन गया कि नहीं। ABC जब एक रेखा बन गया, तो जिसमें ABC क्या है, संरेख हो जाएगा। ABC बिंदु कहां पर है, एक रेखा पर है, इसलिए मेरा बिंदु ABC क्या हो जाएगा, संरेख। लिखेंगे चूंकि बिंदु B उभयनिष्ठ है, इसलिए ABC क्या है, संरेख है, इसलिए ABC क्या है, संरेख। प्रूफ हो गया, ABC क्या है, संरेख। क्लियर है, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बिंदु दिया है कि दूरी तल इतना से ज्ञात कीजिए। सुनो, एक समतल दिया है वेक्टर फॉर्म में, एक समतल क्या दिया, वेक्टर फॉर्म में, यानी सदिश फॉर्म में। एक समतल का समीकरण दिया सदिश फॉर्म में, और उस समतल का एक बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कार्तीय फॉर्म में बदलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। जो समतल दिया है, सबसे पहले उस समतल को हम क्या करेंगे, कार्तीय फॉर्म, कार्टेशियन रूप में बदलेंगे। तो सुनो, आपको बताए थे, जब भी कोई सदिश समीकरण देता है, तो उसको कार्तीय समीकरण में कैसे बदलते हैं, बोलो 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 बोलो। जब भी कोई सदिश समीकरण देता है, उसको कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं। तुमको बताए थे, वेक्टर r के जगह xi प्लस yj प्लस z के रखते हैं, उसके बाद डॉट निकालते हैं, तो मेरा वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाता है। बोले थे हो कि जब भी कोई सदिश समीकरण देता है, उसको कार्तीय रूप में लाना रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, वेक्टर r के जगह xi प्लस yj प्लस z के रख देते हैं, उसके बाद दोनों का डॉट करवा देते हैं, तो मेरा वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आइए, जो बात को बोल रहे हैं उस बात पर हम कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि तल का समीकरण, वेक्टर r डॉट कितना दिया, 4i माइनस 4j प्लस 7 के बराबर कितना होगा, -6 दिया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए क्या बताए थे, r के जगह क्या लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस z के
वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना रहता तो वेक्टर आर की जगह क्या लिखते, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7 के बराबर कितना बहुआ -6। कितना बहुआ -6। अब इसको डॉट करवाओ, इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या निकालना है, डॉट। इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट, तो दो वेक्टर का डॉट कैसे होता है बताओ, एक्स के बगल वाला को एक्स के बगल वाला से गुना करते हैं प्लस बाई के बगल वाला को बाई के बगल वाला से गुना करते हैं प्लस जेड के बगल वाला को जेड के बगल वाला से गुना करते हैं। तो एक्स गुना 4 4x हो जाएगा, बाई गुना -4 बाई हो जाएगा, जेड गुना +7 यानी 7z हो जाएगा बराबर कितना हुआ -6। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 4y प्लस 7z माइनस हुई पड़े प्लस 6 बराबर 0। तो मेरा समतल का समीकरण निकल चुका है। अब बोला कि ये जो समतल है वो इस बिंदु 4 - 5 6 से गुजरती है। ये समतल इस बिंदु से क्या करती है, गुजरती है। तो सुनो, चुकी 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 समतल बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा है, इस समतल का इस समतल का इस बिंदु से दूरी पूछ रहा था, दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है ना, चूंकि समतल 4x माइनस 5y प्लस 7z बराबर प्लस 6 बराबर 0, समतल इतना का बिंदु कितना से बहुआ 4 -5 और 6 से कौची दूरी से दूरी। तो बताओ किसी समतल का किसी बिंदु से दूरी निकालने का तरीका क्या सिखाए थे, कोई समतल का कोई बिंदु से दूरी निकालने का तरीका क्या सिखाए थे। समीकरणमा में x के जगह x नियामक धरते हैं, y के जगह y नियामक धरते हैं, z के जगह z नियामक धरते हैं। तो धरो 4 तो 4, x के जगह x नियामक 4 हो जाएगा, -4 y के जगह y नियामक -5 प्लस 7 z के जगह z नियामक 6 और प्लस कितना बहुआ, अब प्लस पहले से 6 है j, अब बट्टा में कौची रूट अंडर x के बगल वाला का स्क्वायर प्लस y के बगल वाला का स्क्वायर प्लस z के बगल वाला का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका का कौची मॉड, क्योंकि दूरी निकाल रहा है ना, तो बताओ मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा 16 माइनस प्लस 20 और 16 36 अच्छो 42 84 बट्टा में 49 16 32 81 का रूट कितना होगा 9 ना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 9 ना, बोलिए। ये हो जाएगा 49 और 16 में 65 और 65 और 16 मिलकर 81 का रूट 9 यानी 84/9 यही हो जाएगा आंसर, 84/9। क्लियर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अब इसको आप चाहे तक काट भी सकते हैं, काट सकते हैं 3 से काटो, तो 3 से काटेंगे कटेगा ये 14 छक 84 14 × 75 14 छक 84 6 बार में, ये 14 बार में
28, 3 काटो तो 3 से काटो तो 8 3 24 के 4 बाकी 2 और 3 14, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 28/3, 28/3 इसका मान आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। एक रेखा ये दिया है, दूसरा रेखा ये दिया है, दोनों रेखा के बीच की दूरी पूछ रहा है। दोनों रेखा के बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी। एक रेखा ये दिया है, दूसरा रेखा ये दिया है, दोनों रेखा के बीच की दूरी। तो याद करो दूरी सूत्र, दो रेखा के बीच का दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे? a2 - a1 वेक्टर a2 - वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। बोलो 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 बोलो। दो रेखा का सदिश समीकरण पता हो, दो रेखा का सदिश समीकरण यदि पता हो तो दोनों रेखा के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बताए थे? ऐसे बताए थे, लिख के दिखा दे क्या। पहला रेखा मान लिया ऐसे रहता था, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 जोड़ लेमडा वेक्टर b1। बोलो बोलो। दूसरा रेखा वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो दूरी बराबर, दोनों रेखा के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ाए थे बउआ, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये बताए थे दूरी सूत्र। इस टोटल का कौची मॉड, ये दूरी सूत्र होता है। दो रेखा का यदि सदिश समीकरण पता हो, पहला रेखा का सदिश समीकरण ये है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1। दूसरा समीकरण क्या होता है? दूसरा रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो दोनों रेखा के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, टोटल का क्या मॉड। यही होता है दूरी सूत्र। तो सुनो, पहला रेखा मेरा ये दिया, तो यहाँ जो है क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ये a1 का काम करेगा, ये b1 का काम करेगा। यहाँ वेक्टर a1 बराबर 4i माइनस जे, वेक्टर a1 बराबर क्या? 4i माइनस जे, और b1 बराबर i प्लस 2j माइनस 3 के। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो सुनो, इसमें क्या है? ये a2 का काम करेगा, ये b2 का काम करेगा। a2 बराबर कितना बहुआ? i माइनस जे प्लस 2 के, और वेक्टर b2 बराबर कितना? 2i माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5 के। ठीक है, तो हमको दूरी निकालने के लिए जो डाटा का जरूरत है पहले वो डाटा निकालेंगे। तो a2 - a1 पहले चाहिए, तो आप a2 - a1 निकाल लो। चूंकि a2 - a1 जो डाटा का जरूरत है पहले वो डाटा निकाल। a2 - a1, तो a2 - a1 घटाना है, यानी i में 4i घटेगा तो माइनस 3i होगा, माइनस j में माइनस j घटेगा तो 0j हो जाएगा, माइनस j माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा ना, 0j प्लस 0j, अब प्लस कितना? 2 के, प्लस 2 के, i में से 4 घटेगा माइनस 3i, माइनस j में माइनस प्लस 0j हो जाएगा प्लस 2 के। अब क्या चीज का जरूरत है? b1 क्रॉस b2 का जरूरत है, तो b1 क्रॉस b2 निकालो। b1 क्रॉस b2, तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। तो पहला रो में i j k लिखते हैं, उसके बाद 1 2 -3 2 4 -5, इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना होता है? -10 प्लस 12 यानी 2i हो जाएगा। -10
+12 यानी 2i, j को -6 i +5, -6 +5 यानी -j हो जाएगा। के वाला को सोल्व करेंगे तो 4 -4 यानी 0k हो जाएगा। तो देखो निकल गया एक b1 क्रॉस b2। अब इसका मॉड का भी तो जरूरत पड़ेगा, क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? मॉड का भी जरूरत पड़ेगा, मॉड का भी। तो मॉड भी निकालो, √2 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर √5 लाएगा। कितना आएगा? √5, 4 1 5। अब दूरी लगा दो, दूरी का सूत्र लगा दो। इसलिए दूरी बराबर इसलिए दूरी बराबर, तो दूरी बराबर कितना फार्मूला होता है? a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 टोटल का कौची मॉड। ठीक है, तो ये बताओ a2 - 7 का मान कितना आया है? a2 - 7 का मान आया है, a2 - 7 का मान आया है -3i + 2k, -3i + 2k, -3i + 2k ये आ गया। डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया है? b1 क्रॉस b2 कितना है? b1 क्रॉस b2 2i - j 2i - j अब बटा √अंडर कितना आया है? इसका मान 5 आया है का मॉड। ये बताओ कितना आ गया? ये दोनों फैक्टर का डॉट करवाना था। -3 × 2 -6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बटा कितना? √5 का कौची मॉड, यानी -6 का मॉड 6 बटा √5, 6 बटा √5 यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ दस नंबर देखो, एक समतल ये दिया है, दूसरा समतल ये दिया है, दोनों के बीच का न्यून कोण पूछ रहा है। दो समतल दिया है, उसके बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो दो समतल जब पता रहता है तो उसके बीच के कोण निकालने यानी कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला पढ़ाए थे। a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बटा √a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर। बोले थे बोलो। दो समतल थ्योरी पढ़ाए थे बउआ। दो समतल a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 बराबर 0 के बीच का कोण थीटा है। तो cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बटा √a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर पढ़ाए थे बउआ। बोलो। पहला समतल ये है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0। दूसरा समतल a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 बराबर 0। तो दोनों के बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बट्टा √a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर। ठीक है, तो सुनो, यहां पर दो समतल दिया है। यहां बताओ a1 बराबर कितना होगा 2, b1 बराबर कितना होगा -1, c1 बराबर कितना होगा 8 1। बोलो। a1 b1 c1 किसको कहते हैं? x बाई z के बगल वाला को a1 b1 c1 बोलते हैं। तो x के बगल में 2 है तो a1 का मान 2 हो गया, y के बगल में -1 है तो b1 का मान -1 हो गया, z के बगल में 1 है तो c1 का मान 1 हो गया। a2 का मान बता दो दूसरा समतल में 1, b2 का मान बता दो, b2 का मान 1, c2 का मान बता दो, c2 का मान 2। माना
माना दोनों समतल के बीच, दोनों समतल, माना दोनों समतल के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो इसलिए कॉफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बट्टा रूट अंडर a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर जोड़ b2 का स्क्वायर जोड़ c2 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो गया? 2 गुना 1 जोड़ 1 गुना -1 जोड़ 1 गुना 2 बटा रूट अंडर 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। ये बताओ, जो 2 2 4 4 में से 1 गया 3 बटा 4 5 6 रूट 6 यानी 3 बटा 6 ना, काटेंगे तो 2 यानी 1/2। तो बताओ, चूंकि cos थीटा बराबर आ गया 1/2, तो थीटा बराबर क्या जाएगा? cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2 किसका मान? π/3 का मान। यही आंसर हो गया। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन पूछा है। दो बिंदु दिया है, दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस बिंदु का नियामक कितना है बउआ? -2 4 -5। ये कितना दिया है? 1 2 3 दोनों को मिलाने वाला, दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखा का दिक् कोसाइन पूछा है। तो पहले क्या करेंगे? हम रेखा का दिक् अनुपात निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? रेखा का दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात चूंकि ए बी रेखा का दिक् अनुपात, ए बी रेखा का दिक् अनुपात पहले निकाल लेंगे। तो बताओ, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात कैसे निकलता है? अगला में से पिछला घटाते हैं। तो 1 में से घटावेंगे -2 को, कॉमा 2 में घटावेंगे 4 को, कॉमा 3 में घटावेंगे -5 को। तो ये बताओ, ये कितना हो गया? 2 1 3 हो जाएगा ना। ये -2 ये कितना? 8 हो जाएगा। 3 -2 8 सही है। अब बताओ, इसलिए ए बी रेखा का दिक् कोजेया, दिक् कोसाइन रेखा का दिक् कोजेया। तो बताओ, दिक् कोजेया कैसे निकलता है? जब दिक् अनुपात पता होता है तो दिक् कोजेया कैसे निकलता है? तब पहिलका बटा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़, यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, कॉमा दूसरका बट्टा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़। तो यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तीसरका बट्टा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़, 3 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 3 बटा 64 और 4 68, 68 9 64 4 68 सही है। 68 9 77 यानी 3 बटा रूट 77 आ जाएगा। 3 बटा रूट 77 कॉमा -2 बटा रूट 77 कॉमा 8 बटा रूट 77। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये कह रहा है दो रेखा के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें जिनके दिक् अनुपात इतना है और इतना है। दो रेखा का दिक् अनुपात दे दिया है, यानी पहला रेखा का दिक् अनुपात a1 b1 c1 1 2 3 दिया है, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात a2 b2 c2 दिया है। तो कॉस थीटा पूछा है। तो यहाँ क्या क्या दिया भाई? यहाँ दिया है a1 बराबर 1, b1 बराबर b1, c1 बराबर 2, a2 बराबर रूट अंदर 3 -1, b2 बराबर माइनस रूट अंडर 3 -1 और c2 बराबर कितना? 4। तो चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला ही पढ़े थे, कॉस थीटा का फॉर्मूला a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर
b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो दे दो a1 का मान बहुआ 1 गुना रूट 3 माइनस 1 जोड़ b1 का मान 1 गुना ऑफ माइनस रूट 3 माइनस 1 जोड़ c1 का मान 2 गुना 4 बट्टा रूट अंडर 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ ऑफ ये माइनस रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर। तो ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, ये माइनस रूट 3 माइनस 1 और ये 4 दूनी 8 बट्टा 4 5 रूट 6 हो जाएगा। ये रूट 6। ये बताओ इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना आएगा 3 + 1 माइनस 2 रूट 3। इसको ब्रेक करेंगे तो 3 + 1 + 2 रूट 3 + 16। तो ये माइनस रूट 3 + रूट 3 कटेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6, यानी कॉस थीटा बराबर ऊपर में 6 आ जाएगा। बट्टा में देखो पहला तो इसे कट गया, यहाँ देखो 4 4 8 8 16 24, यानी रूट 6 रूट 24 आ जाएगा। तो 6 बटा रूट 6 अच्छा, तो रूट 6 से 6 कटेगा तो रूट 6 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा रूट 24। नीचे क्या बचेगा रूट 24। रूट 24 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 6 और इसको 2 रूट 6 लिख सकते हैं। रूट 6 से रूट 6 करके 1/2। तो बताओ थीटा बराबर क्या आएगा कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान π/3 का मान। यही आंसर हो गया π/3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। देखो कहता है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए सरल रेखा इतना परस्पर लंब है। अभी ऐसा क्वेश्चन बताया था 5-6 क्वेश्चन पीछे, फिर भी बता देते हैं। 2 रेखा दिया है, 2 रेखा का समीकरण दिया है, 2 रेखा का समीकरण दिया है, दोनों रेखा क्या बोला है परस्पर लंब है, तो के का मान पूछ रहा है। तो पहले क्या बताए थे कि हम देखेंगे कि दोनों रेखा अपने फॉर्म में है कि नहीं। तो बताओ पहला रेखा क्या दिया, पहला रेखा का समीकरण, पहला रेखा का समीकरण बताओ क्या दिया बहुआ x - 1 बट्टा -1 बराबर y + 3 बट्टा k बराबर z - 7 बट्टा 2। तो बताओ फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फॉर्म में होने के लिए क्या बताए थे बीच में सब में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो ये माइनस होना चाहिए। तो बना दो पहले, सबसे पहले x - 1 बट्टा -1 बराबर y माइनस ऑफ -3 बट्टा कितना k बराबर z - 7 बट्टा 2। फॉर्म में आ गया। दूसरा रेखा क्या दिया बहुआ, दूसरा रेखा मेरा क्या दिया, दूसरा रेखा का समीकरण क्या दिया जी, दूसरा रेखा का समीकरण क्या दिया भाई x + 1 बट्टा k बराबर y बट्टा 2 बराबर z + 6 बट्टा -3। इसको भी अपने फॉर्म में बनाएंगे। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे x माइनस ऑफ -1 बट्टा k बराबर y बट्टा 2 बराबर z माइनस ऑफ -6 बट्टा -3। तो चूंकि दोनों रेखा परस्पर लंबवत है, चूंकि दोनों रेखा लंबवत है, इसलिए कंडीशन क्या होता है बताओ a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बराबर 0 होता है ना। तो बताओ इसमें पहला रेखा के जो नीचे रहता है वो a1 b1 c1 कहलाता है, तो a1 b1 c1 हो जाएगा। और दूसरा रेखा के नीचे वाला a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 हो जाएगा। तो बताओ a1 का मान कितना, a1 का मान -1 है गुना a2 का मान k है जोड़ b1 का मान k है, b1 का मान कितना है k, b2 का मान कितना है 2 जोड़ c1 का मान 2, c2 का मान -3 बराबर कितना 0। तो ये -k + 2k -6 बराबर 0। तो ये k बराबर -6 बराबर 0, तो k का मान कितना है +6। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेन दिया 2 समतल के बीच का कोण पूछा है।
दो समतल के बीच का कोण, तो अभी बताए। यहाँ पर बताओ, यहाँ A1 B1 C1 क्या कहलाएगा? A1 बराबर x के बगल वाला, B1 बराबर y के बगल वाला, C1 बराबर z के बगल वाला। अब बताओ A2 बराबर इसमें x के बगल वाला, B2 बराबर इसमें y के बगल वाला, C2 बराबर z के बगल वाला। चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे ना, बता A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर जोड़ B2 स्क्वायर जोड़ C2 स्क्वायर। पढ़े तो बउआ, तो लगा दो A1 का मान 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना -3 जोड़ 3 गुना 1 बटा रूट अंडर, बताओ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3 - 6 + 3 यानी 0 आ जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा? 9 4 13 रूट 14। ये कितना आ जाएगा? 9 9 18 19। तो -6 + 6 3 0 ना, 0 बटा कुछ 0 आ जाएगा। तो थीटा और कितना आ जाएगा? cos 0 किसका? cos इनवर्स 0 किसका मान? π/2 का। यही हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो रेखा दिया है, इसके बीच का क्या पूछ रहा है? कोण। दो रेखा दिया, इसके बीच का क्या पूछ रहा है? कोण। तो बताओ, कोण निकालने का फॉर्मूला वही होगा ना। दो रेखा दिया है, इसके बीच का कोण बताओ। सेम। क्लियर है? तो आप लोग ट्राई करें इसको। 1 सेकेंड ट्राई, सोचिए थोड़ा सा। बोलो। सेम तो है, उसी तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 रेखा के जो नीचे वाला रहता है द्विक अनुपात कहलाता है ना, तो ये A1 B1 C1 हो जाएगा, ये A2 B2 C2 हो जाएगा। तो बताओ, यहाँ A1 बराबर 2 B1 बराबर भी 2 C1 बराबर 1 A2 बराबर कितना हुआ? 5 B2 बराबर 4 C2 बराबर -3 तो इसलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बट्टा रूट अंडर A1 का स्क्वायर जोड़ B1 का स्क्वायर जोड़ C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर जोड़ B2 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर। तो ये बताओ, A1 का मान 2 गुना 5 2 गुना 4 जोड़ 1 गुना -3 बट्टा रूट अंडर 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 5 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर। तो ये बताइए 10 8 18 से 15 बटा 4 4 8 1 9 3 हो जाएगा। ये 5 25 5 ये 5√2 हो जाएगा। 5√2 क्योंकि जोड़ने तो 50 का 5√2 तो 5 या 15 से 15 कट गया, 1/√2। तो बताओ थीटा बराबर क्या आ गया? थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√2। cos इनवर्स 1/√2 किसका मान? π/4 का मान होता है ना। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तल इतना और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है। दो समतल दिया, उसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सुनो, ये समतल और ये समतल दिखने से लग रहा है समानांतर समतल है। देखो ना, तल कितना दिया है? x - 2y + 2z बराबर 6 ये दिया, और एक तल ये दिया है। तो इस तल में यदि 3 से गुना कर दिया जाए, इस समतल में 3 से गुना कर दिया जाए, दोनों तरफ इस समतल में 3 से यदि गुना कर दिया जाए तो ये 3x हो जाएगा, -6y हो जाएगा, +6z हो जाएगा, बराबर 6 × 18 हो जाएगा। इस समतल में 3 से इधर भी गुना कर दिए, 3 से इधर भी गुना कर दिए। ऐसा करने से हुआ क्या? ये समतल और ये समतल दोनों सेम दिख रहा है। बोलो। देखो ना, 3x तो 3x
-6y तो -6y, +6z तो +6z, इधर 18 इधर 2 है, तो ये दोनों समतल क्या हो गया? समानांतर। दोनों समतल क्या हो गया? समानांतर। बोलो बोलो बोलो, हो गया? बोले थे ना कि दो समतल समानांतर कब होता है? जब दोनों का x बराबर, दोनों का y बराबर, दोनों का z बराबर। अचर पद कुछ भी हो सकता है, तो दोनों का x बराबर, दोनों का y बराबर, दोनों का z बराबर। अचर पद इधर 18 इधर 2, कुछ और उसमें कोई मतलब नहीं, x y z सेम होना चाहिए तो समानांतर समतल होता है। तो x y z सेम है तो इसलिए दोनों समतल क्या हो गया? समानांतर। और समानांतर समतल के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला बताया, दूरी निकालने का फॉर्मूला बताए थे। बताओ, फॉर्मूला बताए थे बउआ, ऐसा दो समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा दो समानांतर समतल, दो कैसा समतल? समानांतर। दो समानांतर समतल इतना तथा दो समानांतर समतल, ये समतल समानांतर है ना, a1x b1y c1z d1 या d2। तो दूरी बताए थे दो समानांतर समतल इतना तथा इतना के बीच की दूरी बराबर पढ़ाए थे बउआ कौची? d1 माइनस d2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर पढ़ाए थे का मॉड। दो समानांतर समतल के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर। तो एक पहला तल इतना, पहला तल मेरा ये हो गया। दूसरा तल मेरा क्या दिया गया? 3x माइनस 6y प्लस 6z बराबर 2। पहला तल इतना, दूसरा तल इतना है। ये दोनों समानांतर है। ये दोनों क्या है? समानांतर है। इसलिए दूरी बराबर क्या होता है? पहला का अचर पद माइनस दूसरा का अचर पद। ये d1 का काम करेगा ना, ये d1 का काम करेगा, ये d2 का काम करेगा। बताओ, ये d1 का काम करेगा, d2 का काम करेगा। तो कितना हो गया? 18 माइनस 2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर और जोड़ 2 का स्क्वायर। तो बताओ, ये 16 हो गया। ये कितना? 4 4 8 9 3, 16 बटा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितना होगा? 16 बटा 3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिसके x और y और z अंतःखंड पर 2 3 और -4 है। ठीक है, तो समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण है, चूंकि तल के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड कितना है बउआ? 2 3 -4 है। तो समतल का समीकरण बताओ। x अक्ष पर जो अंतःखंड काटता है x के नीचे उतना लिखाता है ना 2, जोड़ y अक्ष पर जितना अंतःखंड काटा y के नीचे उतना लिखाता है 3, जोड़ z अक्ष पर जितना अंतःखंड काटा z के नीचे उतना लिखाता है बराबर कितना 1। और इसको सोल्व कर देंगे तो लघुत्तम 4 3 12, ये 12 आएगा ना, लघुत्तम कितना आएगा 12। तो ये कितना बताओ? ये आ जाएगा 6x, ये कितना आ जाएगा 4y
ये -3z बराबर कितना 1, तो 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y कितना भाई 6x प्लस 4y -3z बराबर कितना 12। तो ये बताओ 6x प्लस 4y -3z -12 बराबर 0। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो देखिए यदि आप इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं, 17 क्वेश्चन 3D में लघु उत्तरीय, और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है लघु उत्तरीय में। क्लियर है? यदि आप इतना क्वेश्चन को बना लेते हैं लघु उत्तरीय में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस। ठीक है? तो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय श्री राधे।